डोमेन सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? डोमेन का मतलब होता है आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स। क्लास 12th के सब्जेक्ट इज योर डोमेन। ठीक है, आपका क्या होता है, सीयूटी का जब आप एग्जाम देते हैं, सीयूटी का जब आप एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर आपसे 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। 3 सेक्शन क्या क्या होते हैं? पहले सेक्शन में आप लोगों से पूछा जाता है लैंग्वेज। दूसरे सेक्शन में आता है आपका डोमेन। डोमेन में क्या होता है कि जो आप लोगों ने क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं भाई। ये आ गया हमारे पास डोमेन्स, ये होता है हमारा डोमेन। ध्यान से देखिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला होता है सेक्शन 1A जिसमें लैंग्वेजेस पूछी जाती है। ठीक है, 13 लैंग्वेजेस होती है सेक्शन 1A में से, जिसमें आपके आएंगे 50 क्वेश्चंस, जिसमें से 40 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। सेक्शन 1B के अंदर होती है 20 लैंग्वेजेस। जैसे अभी मैंने आप लोगों को BA स्पेनिश के बारे में बताया था ना, तो उन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हो, या तो GT दे सकते हो या फिर आप स्पेनिश दे सकते हो। यही दिखाया था ना मैंने अभी आपको। दैट मीन्स कि आप एक स्पेनिश लैंग्वेज जो है अपनी 20 लैंग्वेजेस में सिलेक्ट कर सकते हो। 30 लैंग्वेजेस में आपको स्पेनिश नहीं आता है। दूसरा होता है डोमेन। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन, अ कैंडिडेट मे चूज एनी सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल फॉर यूनिवर्सिटी। अब ये डोमेन क्या होता है? जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा है, इसी से हम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैं जो समझा रहा हूं आप लोगों को कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे बनाते हैं। आपने क्लास 12th में पढ़े हैं 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, एक्स वाई जेड। आप हैं साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, PCM वाले हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट, इसके पास BST होगा, इकोनॉमिक्स होगा, या फिर होगा अकाउंटेंसी। ठीक है, समझना इस चीज को। अब यूनिवर्सिटी ने बोला है आपसे कि मेरे को, उन्होंने क्लियर नहीं बोला कि मेरे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरी क्या है इस कोर्स में जाने के लिए। उन्होंने बोला अगर मेरे पास एक स्टूडेंट को BSc करनी है तो उसको इंग्लिश देना है प्लस PCM देना है, फिर PCB दे देगा। अब आप एक चीज समझो, ये PCM क्या चीज हुई आप लोगों की? ये हुए डोमेन्स। आई गेस ये समझ में आया होगा आपको। ये हुए आपके डोमेन्स। अब ये जो डोमेन है यही आपके कोर्स के एलिजिबिलिटी बन गया। यानी कि भाई कौन अप्लाई करेगा उस कोर्स के अंदर? जिसके पास PCM है, जिसके पास PCBM है। हर कोई तो जाके उस कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यही आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है। तो अल्टीमेटली आप लोगों के डोमेन्स ही आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाते हैं जब आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। तो कोर्स में अप्लाई करने से पहले अपने सब्जेक्ट्स को समझो, यूनिवर्सिटी ने कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आपसे रखी है। इस तरीके से आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज को कवर कर पाएंगे।